अस्सलाम वालेकुम। फ़ोर्थ ईयर आज हमारा ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के बारे में जो लेक्चर है उसमें आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में, उनकी तस्वीरी कहानी के बारे में बताऊंगी। वैसे हम लोगों के 2 लेक्चर्स उनके बारे में थे जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट उनकी पिक्चर्स हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ली गई हैं उनके बारे में। जैसे ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये लियाकत अली ख़ान साहब हैं और ये जो हैं ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं। और ये दोनों जो हैं इस वक्त कायद-ए-आज़म की बरसी के मौके पर कौम से ख़िताब है उनका, जहाँ पर ये और इसके लिए ये तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। ये दूसरी लेक्चर जो आपकी पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के करारदाद पाकिस्तान के वक्त जो उनकी वर्किंग कमेटी थी, ये उसकी तस्वीर है जिसमें आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साफ नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल बीच में खड़े हैं। और इसमें जो बंगाल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे या बंगाल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो थे ए के फजलुल हक साहब, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश भी की थी। और साथ ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब भी हैं इस पिक्चर में, जो कि करारदाद पाकिस्तान को पेश करने में ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब और ए के फजलुल हक साहब ने तो बाकायदा पेश की, बल्कि लेकिन जो बंगाल की नुमाइंदगी है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब भी कर रहे हैं। ये तीसरी पिक्चर है जो कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की है और इस पिक्चर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं, जो कि आपको नज़र आ भी रहे हैं। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब बिल्कुल बीच में खड़े हैं ये, और साथ में इस साइड पर ये सुकार्नो जो हैं वो खड़े हैं। मतलब ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ पिक्चर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर है ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की मोहम्मद अली जिन्ना या कायद-ए-आज़म के साथ पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब बाकायदा उन्हें कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उनको कोई रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर आ रही है ये तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की अपनी पिक्चर है, जो कि अमूमन आपको विकिपीडिया से भी मिल जाएगी और बाकी नेट पर जो सबसे अहम पिक्चर्स ज़्यादातर जो होती हैं वो यही पिक्चर हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर आ रही हैं वो बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के उस वक़्त की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ की तस्वीर है, जो कि इस वक्त साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान की पहली क्रिकेट टीम थी जो कि उस वक्त ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के साथ खड़ी है, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की जो पिक्चर है इसमें आपको विंस्टन चर्चिल नज़र आ रहे हैं, जो कि हाथ उठाए हुए हैं और एक हाथ में उनके सिगार है। ये तो विंस्टन चर्चिल के साथ जो उनकी पिक्चर है ये असल में ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की। विंस्टन चर्चिल कौन है? ये असल में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो बरतानिया के वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की पिक्चर है, जो कि नेट पर आपको मिल भी रही है, लेकिन मैंने एक थोड़े से आपको अलग से भी एक बताने की कोशिश की है। अच्छा, ये क्या है? ये असल में इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। ये है असल में मोनूमेंट, या एक तरह से आप कह लें मकबरा है 3 लीडर्स का, जो कि बंगाल में है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब असल में बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे और वज़ीर आला भी रह चुके थे। बाद में वो पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो असल में ये जो और बंगाल में ही उनकी फिर बाद में वफ़ात हुई है और वहीं पर उनकी तदफ़ीन हुई है। ये मोनूमेंट जो है ये असल में बंगाल में 3 लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 3 लीडर्स के बारे में है, जिसमें एक जो है वो है मौलवी फ़ज़लुल हक साहब। आप लोगों को याद होगा कि करारदाद पाकिस्तान जो है वो बंगाल के मौलवी फ़ज़लुल हक साहब ने पेश की थी। तो पहला जो नाम है वो मौलवी फ़ज़लुल हक साहब का है। दूसरा जो नाम इसमें आ रहा है वो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, जो कि बंगाल के वज़ीर आला भी थे और वज़ीर भी थे, और बाद में ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। और तीसरा जो नाम है वो भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी का है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी बंगाल के एक बहुत बड़े लीडर थे, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने असल में पाकिस्तान के आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स जो हम पढ़ेंगे उनमें एक नाम हुसैन शहीद सोहरवर्दी का भी है, जिन्होंने
बतौर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के काम भी किया। तो ये असल में ये 3 लीडर्स के जो म्यूज़ियम है या आप कह लें मकबरा है, ये उनकी याद में जो है वो एक बनाया है। इनका जो है वो तीनों को, अगरचे इनकी एक टाइम पर डेथ नहीं हुई, लेकिन इनको बहरहाल एक जगह पर उनके एज़ाज़ में उनके काम की खिदमत में रखा गया है। ठीक है, आज का लेक्चर सिर्फ़ इन पिक्चर्स के बारे में था जो मैं अलहदा से देना चाह रही थी। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह।